हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सबको 30 चैप्टर में मज़ा आया होगा। सो चलिए 31 चैप्टर शेयर करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कल मेरे साथ इतना सब कुछ करने की वजह से मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें मारूँ। तुम्हारी वजह से मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें डांटूँ, तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगूँ। प्लीज़, अगर कुछ करना ही है तो मुझे अकेला छोड़ दो। ये कह के लुइस अपना हाथ एल्डफ के हाथ से छुड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। लुइस की ये सारी बातें सुनकर एल्डफ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए 31 चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में रात हो जाती है। एल्डफ ने डिनर बना लिया होता है। वो खाना टेबल पर रखते हुए कहता है, लुइस चलो जल्दी आ जाओ, डिनर तैयार है। पर लुइस कोई जवाब नहीं देता। एल्डफ कहता है, लुइस तुम कहाँ हो? हाँ। तभी एल्डफ लुइस को ढूंढते हुए गेस्ट रूम में आ जाता है और कहता है, लुइस कैट्स के साथ खेलना बंद करो और चलो खाना खाने। पर तभी एल्डफ अचानक से शॉक हो जाता है क्योंकि लुइस गेस्ट रूम में अपने रहने की तैयारी कर रहा होता है। तभी एल्डफ अंदर आता है और कहता है, तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम सच में गेस्ट रूम में रहने वाले हो? ये सुन के लुइस कुछ नहीं बोलता। तभी एल्डफ कहता है, लुइस तुमने मुझसे कितने दिनों से बात नहीं की है। मैंने जे को भी कॉल किया था, उसने कहा था तुम्हारे मुंह का दर्द कब का जा चुका है। तुम फिर भी मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो? बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे ऐसा टॉर्चर करना बंद करो। तुम ही बताओ कि दो ग्रोन अप मैन के बीच में क्या ट्रबल्स हो सकती है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि तुम दिन ब दिन एक वुमन की तरह बनते जा रहे हो। तुम ऐसा और कब तक चुप रहोगे? ये सब सुन के लुइस कहता है, एल्डफ तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा तो क्या मैं जी नहीं पाऊंगा? ये सुन के एल्डफ हंसते हुए कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, हम दोनों साथ में तो रहने वाले हैं। कहाँ जा रहे हो तुम मुझे छोड़कर? हाँ। एल्डफ का हंसता हुआ देख लुइस चिल्लाते हुए कहता है, एल्डफ जियांग तुम्हारी तो। तभी लुइस एक वास पकड़ता है और उसे ज़मीन पर फेंकते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, क्या मैं कोई जोक हूँ? तुम कभी भी हंसोगे, दो मीठी मीठी बातें करोगे और मैं हंस जाऊँगा? तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ वो सब करने के बाद यहाँ मुझे आके सिंपैथी दोगे और फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता? मुझे तो अब शर्म आ रही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे 14 साल वेस्ट हो गए। ये सब बोलते हुए लुइस एक लैम्प पकड़ लेता है और कहता है, 14 साल, मेरे 14 साल। ये कहते हुए लुइस वो लैम्प ज़मीन पे फेंकने वाला होता है पर एल्डफ उसे रोक लेता है और कहता है, लुइस तुम ये क्या कर रहे हो? मैं मानता हूँ कि ये सब मेरी गलती है, पर अब बस हो गया लुइस। क्या तुम मुझे एक और बार माफ़ नहीं कर सकते? प्लीज़ रुक जाओ, ठीक है? तभी लुइस कहता है, निकलो यहाँ से, अभी इसी वक्त निकलो यहाँ से। ये सुन के एल्डफ को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आगे क्या कहे, कि आगे वो ऐसा क्या करे कि लुइस उसे माफ़ कर दे। और ना चाहते हुए भी एल्डफ रूम से बाहर निकल जाता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हैं। फिर वो सब होने के बाद एल्डफ ड्रिंक करने के लिए बाहर आया होता है। तभी वो एक बार में होता है। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसलिए वो ड्रंक हो जाता है। तभी एल्डफ का एक दोस्त ट्रॉय को फ़ोन करता है और कहता है, हेलो, एल्डफ चांग यहाँ है और वो बहुत ड्रंक हो चुका है। प्लीज़ तुम यहाँ आओ और उसे ले जाओ। तभी एल्डफ नशे की हालत में कहता है, लुइस लुइस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं वापस कभी नहीं करूँगा वैसा, प्लीज़। फिर नेक्स्ट सीन में हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ एल्डफ ट्रॉय के घर में होता है और दोनों एक साथ सो रहे होते हैं। तभी एल्डफ की नींद खुल जाती है और अपनी साइड में ट्रॉय को देखकर वो शॉक रह जाता है। तभी एल्डफ ट्रॉय को अपने आप से दूर करता है और वहाँ से उठते हुए कहता है, शिट, मैं यहाँ कब आया? फिर एल्डफ अपने कपड़े पहन रहा होता है। ट्रॉय भी तब तक उठ जाता है और कहता है, ब्रदर जियांग तुम उठ गए? तभी एल्डफ कहता है, ट्रॉय जाके ब्रांच ऑफिस जाओ और जाके मैनेजर बन जाओ। और हाँ, मुझसे मिलना बंद करो। तुम ये घर भी रख सकते हो और मैंने दी हुई कार भी। और हाँ,
जब तुम्हारे पास टाइम हो तब जाके साइमन से चेक ले लेना। उसे पता है तुम्हें कितना देना है, वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगा। ये सुन के ट्रॉय चौंक जाता है और कहता है, पर क्यों? ब्रदर जियांग, आप ये कैसे कह सकते हैं? मुझे बताइए, मुझे कहाँ इम्प्रूव होना है, मुझे कहाँ चेंज होना है? मैं आपके लिए चेंज हो जाऊँगा। तभी ट्रॉय रोते हुए कहता है, प्लीज़ ब्रदर जियांग, कुछ तो कहिए। ऐसा कौन सा बात है जो आपके लिए गुड इनफ नहीं है? प्लीज़ कहिए ना, क्या मैं ओबीडियंट नहीं हूँ? जब आप मुझसे 1 महीने दूर थे तब मैंने आपको कुछ नहीं कहा। आपको एनिमल्स नहीं पसंद, इसलिए मैंने अपने डॉग को भी छोड़ दिया जिसे मैंने 10 साल से पाला था। ब्रदर जिया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके साथ पैसों के लिए नहीं हूँ। मैं तो। ये सब सुन के अल्ताफ कहता है, इनफ। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप तोड़ने के लिए क्या मुझे कोई रीज़न की ज़रूरत है? तुम्हें सच में लगा कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं? ये कि क्या अल्ताफ वहाँ से जा रहा होता है। ट्रॉय कहता है, नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। ऑफ कोर्स इसके पीछे एक रीज़न है। ब्रदर जियांग, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? कल रात भर मुझे अपने आर्म्स में पकड़ते हुए भी तुम उस लुइस का नाम पुकार रहे थे। क्यों? ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर में मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।